इक्वल्स टू ax प्लस बी, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और कह रहा है ax क्यूब प्लस x प्लस 2b x ग्रेटर देन -1, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल, ठीक है। तो कह रहा है कि f ऑफ x कैसा फंक्शन है, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू रियल इंप्लाइज कि f ऑफ x मस्ट बी कंटिन्यूअस, मस्ट बी कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा, अगर कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, तो मैं इस कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, ठीक। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इक्वेट करा दे रहा हूं, ठीक, दोनों को इक्वेट कराता हूं तो लिमिट क्या होगा, x टेंस टू -1 माइनस फंक्शन का वैल्यू इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -1 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू और f ऑफ -1 पर फंक्शन का वैल्यू बराबर होगा। कोई भी तीन में से दो इक्वेट करा के मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूं। 1 माइनस की बात करूंगा तो यहां पुट करेंगे तो क्या बनेगा, -1 प्लस बी इक्वल्स टू -1 प्लस पे ये वाला फंक्शन करेगा, मिलेगा -a -1 प्लस 2b, -a ने -a को मार दिया, ठीक है, b इधर पहुंचेगा, ठीक, और 1 इधर आ जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू b का वैल्यू कितना आ गया, 1, ठीक है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है तो क्या होगा, LHD मस्ट बी इक्वल्स टू RHD, ठीक। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम लोग फॉर्मूले से अप्लाई कर लेना, ठीक है, और बोर्ड में जो है फॉर्मूला लगा के काम करना होगा। देखो LHD इक्वल्स टू RHD होगा तो या इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या करेगा, a, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना करेगा, 3 इंटू ax स्क्वायर, x का वैल्यू -1 है और x का स्क्वायर करेंगे तो +1 गिरेगा, ठीक है, और यहाँ क्या गिरेगा, +1, ठीक है, और कितना वैल्यू आ गया, माइनस का 2a इक्वल्स टू 1, a का वैल्यू -12, ठीक है, नोट कर लो। देखो, चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज इंटरवल -1 to 2 ऑफ f ऑफ x, f(x) का जो वैल्यू दिया अंडर द रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कब दिया है, जब x क्या है 2 से छोटा या बराबर है और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक। और ये बोल रहा है कि x किससे बड़ा है, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है। तो देखो, इसको कुछ ऐसे रीड कर सकते हैं क्या, ये 4x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 9 है तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2ab यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट से होल स्क्वायर बाहर आएगा तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, 2x माइनस 3 बाहर आएगा, क्या गारंटी है कि 2x माइनस 3 पॉजिटिव होगा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं बताया कि अंडर रूट से जब भी मटेरियल बाहर लेते हैं क्या लगा लेते हैं, मॉड लगा लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस नहीं मॉड लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे तो बेसी बात है माइनस आ जाएगा और माइनस बाहर आ नहीं सकता, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे लिख लूं, फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें ना एक क्वेश्चन कराया था कंटिन्यूटी में bn-1 bn करके bn+1, ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन एक कराया था an+1, ठीक है। तो वहां पे क्या किया था, फंक्शन को रीडिफाइन किया था, ब्रेक कर लिया था। सिमिलर वे में मैं क्या कर रहा हूं, अच्छे से देखना, फंक्शन को इसको रीडिफाइन कर रहा हूं, ठीक है, बहुत तमीज से देख लेना, फंक्शन रीडिफाइन कर रहा हूं, f ऑफ x इक्वल्स टू, ठीक, देखो ये मॉड्यूलस में 2x माइनस 3 डॉट फ्रैक्शनल पार्ट x है, 1 पे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू बोलो, 0 देगा, 2 पे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू बोलो, 0 देगा। एक काम करता हूं मैं, एट x इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करता हूं, एट x इक्वल्स टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा, 0 देगा, मैंने क्या कर लिया, 0 कर लिया, ठीक। अच्छा, जो मॉड्यूलस है वो मॉड्यूलस फंक्शन में, मॉड्यूलस हमेशा कहां टूटता है, जब मॉड के अंदर का मसाला 0 होता है, मॉड का मसाला 0 कहां होगा, 3/2 पे, 3/2 से बड़े नंबर के लिए मॉड क्या देगा, पॉजिटिव 2x माइनस 3 खुलेगा, और 3/2 से छोटे नंबर के लिए मॉड क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिया, x इज लेस, कह रहा है इक्वल्स टू 2, यहाँ लिख रहा हूँ x इज
लेस देन 2 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। मॉड क्या देगा, 2x माइनस 3 पॉजिटिव देगा, ठीक है भाई, राइट है। अच्छा 2 से छोटा और 3/2 से बड़ा फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा, बोलो। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट को मैं कुछ ऐसे लिख लूं, फ्रैक्शनल पार्ट को कुछ मैं इस फंक्शन को कुछ ऐसे रीड कर लूं, मॉड्यूलस 2x माइनस 3 और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना। तो अब बोलो मॉड्यूलस 2x माइनस 3 क्या देगा, 3/2 से बड़े के लिए पॉजिटिव 2x माइनस 3, 3/2 से 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, हमेशा 1 देगा। तो ये क्या मिल सकता है, यहां से मैं लिख दूं ये x माइनस 1 मिलेगा, बोलो ठीक। आगे क्या होगा, x किससे छोटा, 3/2 से छोटा, बट किससे बड़ा, 1 से बड़ा, ठीक। अभी इक्वलिटी हम चेक कर लेंगे, 3/2 से छोटा और 1 से बड़ा, ये क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, 2x माइनस 3 क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, ठीक है। 3/2 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, 1 ही देगा। तो ये x माइनस 1 लिख दूं, ठीक है, इतना क्लियर है। 1 के लिए क्या इनइक्वलिटी होल्ड करेगी, ठीक है, सॉरी यहां पे मुझे 1 लिखा है ना, ठीक। अच्छा आगे बोलो, आगे की बात क्या कह रहा है कि हमें क्या कर रहे हैं, 1 के लिए इनइक्वलिटी होल्ड क्यों नहीं करेगी, 1 पुट करूंगा तो 0 दे देगा ना, और 0 ही मिलेगा, कहीं भी पुट कर लो, इनइक्वलिटी 1 के लिए होल्ड करेगी, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना होगा, इस वाले फंक्शन की बात करें, x क्या होगा, 1 से छोटा होगा और कहां से बड़ा होगा, 1 से छोटा, और ठीक है 1 से छोटा, और मैं कह रहा हूं कि 0 से बड़ा, 0 पर ब्रेक कर ले रहा हूं क्योंकि मॉड x क्या है, यहाँ मॉड x है, और मॉड x के अंदर का मसाला 0 कहां होगा, 0 पे होगा, इसीलिए मैंने 0 पे तोड़ा है, यहां पे देखा ना 3/2 पे तोड़ा था, ठीक है। तो 0 से बड़ा बराबर, ठीक। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, 0 से बड़ा बराबर अगर आ रहा है, ये फंक्शन की मैं बात करता हूं, तो इसको दोबारा से मैं क्या लिख लूं, इसको कुछ ऐसे लिख दूं दोबारा से, यहां cos π/2 mod x माइनस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो अब आगे, यहां मुझे क्या मिल रहा है, 1 से छोटा, ठीक, और 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए मॉड x क्या देता है, देखो cos, यहां लिख ले रहा हूं, π/2 क्या देगा, x देगा माइनस x, 0 से 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। तो π/2 इंटू 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ये क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। क्या 0 पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, 0 0 0 पुट करो तो हमेशा करेगी, तो इसलिए मैंने इक्वलिटी लगा दिया, ठीक। अच्छा x क्या होगा, 0 से छोटा और किससे बड़ा, -1 से बड़ा, ठीक है। अगर x 0 से छोटा होगा तो ये क्या देगा, cos π/2 माइनस x देगा, और ये माइनस x मिला, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या देगा, 0 से -1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या देगा, -1 देगा, ठीक है। तो ये -1 हो गया, ठीक। क्या मैं अगर इक्वलिटी होल्ड करा दूं, -1 पुट करूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तब भी तो -1 ही देगा, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वलिटी भी होल्ड करेगी, ठीक। अच्छा ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2x माइनस का 1, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो cos में माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos π/2 ब्रैकेट 2x प्लस 1। यहां तक किसी को कोई डाउट, अरे फंक्शन को ब्रेक करने में कोई डाउट नहीं ना। अब फंक्शन ब्रेक हो गया तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कहां का चेक करेंगे, जहां जहां फंक्शन टूट रहा है, ठीक है। तो अब से समझ लेना, ठीक। अच्छा अब देखो, अब पेपर में अगर क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाता है मेंस के एग्जाम में, अब ये तो है नहीं कि हम पेज भरते रहेंगे बैठ के, बहुत लंबी कैलकुलेशन करेंगे, हम सीधे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच देख रहा हूं, कहां कहां चेक करेंगे, 2 पे, 3/2 पे, 1 पे, 0 पे,
ठीक है, अब देखो मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं, 2 पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, ठीक है, और यहां क्या दे रहा है, 2 माइनस पे क्या दे रहा है, 2 माइनस पुट करूंगा तो क्या देगा, 0 देगा क्या, कभी 0 नहीं देगा ना 2 माइनस पे, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कैसा हो गया, बोलो, डिसकंटिन्यूअस। क्या डिसकंटिन्यूअस होने पर मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी चाहिए, है नहीं करनी चाहिए, क्यों, जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कि क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है जी। अच्छा आगे कह रहा है 3/2 पे चेक करूंगा, 3/2 पे कंटिन्यूटी चेक करूंगा, 3/2 प्लस रखूंगा 0 मिलेगा, 3/2 माइनस रखूंगा 0 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मॉड एक्स और पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई है और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो यानी कि 3/2 पे कैसा होगा, अरे 3/2 के लिए कैसा होगा, ये 3/2 के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, क्या डिफरेंशिएबल भी होगा, कंटिन्यूअस होता है तो डिफरेंशिएबल होने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, चेक करते हैं, वैसे तो मॉड यहाँ ये प्लस का ये माइनस का मॉड बैठा है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि चोंच देगा, फिर भी मैं चेक करता हूँ, चेक कर रहा हूँ 3/2 क्या प्लस के लिए चेक कर रहा हूँ, LHD निकाल रहा हूँ, तो क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, रोक को तोड़ो, यानी कि एक को रोक लेते हैं दूसरे को ठोक लेते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाता हूं, इसको रोक लिया, इसको ठोक दिया, प्लस इसको रोका, इसको ठोका, ठीक, 3/2 प्लस के लिए बात करता हूं, 3/2 प्लस में 3/2 पुट करूंगा ये 0, 3/2 पुट करूंगा ये 1/2, ये 2, अल्टीमेटली 1 आ गई, ठीक है जी। अच्छा 3/2 माइनस के लिए बात करूंगा, रो को ठोको की बात करूंगा, केवल माइनस बाहर बैठेगा, पूरा सॉल्व करूंगा केवल बाहर कौन बैठेगा, तो क्या -1 मिलेगा, -1 मिलेगा और ये +1 मिल रहा है, क्या डिसकंटिन्यू सॉरी क्या डिफरेंशिएबल होगा, LHD RHD बराबर नहीं, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, हाँ जी कोई डाउट नहीं। 1 के लिए चेक करो, 1 क्या कहेगा, 1, ठीक है, 1 प्लस पे कंटिन्यूटी चेक करो, 1 प्लस पे क्या देगा, -1, और 1 प्लस पे ये 0 दे देगा, ठीक है, और ये क्या दे देगा, 1 माइनस पे ये 1 दे देगा, तो कैसा फंक्शन होगा इसने यार, नॉट सॉरी डिसकंटिन्यूअस मींस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है जी। अच्छा अब क्या होगा, यहां पे क्या चेक करेंगे, 0 पे चेक करो, 0 प्लस पे 1 दे रहा है, 0 माइनस पे बताओ, 0 माइनस पे पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है, π/2 cos π/2 क्या देता है, 0 देता है, यहां क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, क्या डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस इंप्लाइज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, चेक द कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी माइनस के 1,2, तो बता दोगे कि भाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल है, 3/2 के लिए कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल है, 1 के लिए डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल है, एंड 0 के लिए डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डेरिवेबल है, ठीक है। क्लोज इंटरवल पे चेक करा रहा है ना, तो मुझे -1 पे भी चेक करेंगे, तो -1 पे भी फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस है, -1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, है? अगर मेरे पास मैंने बताया था ना क्लोज इंटरवल में चेक करनी हो, एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, -1 पे पुट करता हूं, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं, अगर -1 पुट करता हूं, फाइनाइट वैल्यू अगर देता है, मैंने लिखा है क्लोज इंटरवल के लिए f' प्लस f' माइनस, ठीक है, अगर फाइनाइट क्वांटिटी देता है तो उसके क्लोज इंटरवल में कैसे होते हैं फंक्शन, डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है, उसके क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल होते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट a नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, एंड डिसकंटिन्यूअस एट b नंबर ऑफ पॉइंट्स, देन व्हाट इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a प्लस b, ठीक है। तो इसीलिए हमें करना क्या होगा, जल्दी करना होगा, हमें ये कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, वो नंबर ऑफ पॉइंट काउंट करा लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आए तो इस तरह से हमें क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है भाई, नेक्स्ट देख लो, आगे कह रहा है f इज डिफरेंशिएबल एंड f'
इक्वल्स टू 4, एफ ए इक्वल्स टू 2 गिवन है, और बोल रहा है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए 1 प्लस एन अपॉन एफ ऑफ ए का होल पावर एन। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, देखो अब अगर मैं यहाँ एन टेंस टू इन्फिनिटी डाल दूं, ठीक है, तो ये कितना देगा 0, कुल मिला के एफ ए मिलेगा, एफ ए ओवर एफ ए हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या देगा 1 की पावर इन्फिनिटी। लिमिट अगर 1 की पावर इन्फिनिटी होती है तो आंसर क्या आता है, हमेशा मैंने बता रखा है e की पावर l, e की पावर l आंसर आएगा। और l की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लूं तो क्या इसका कैलकुलेट कर ले जाऊंगा। ठीक है, तो l क्या होता था, ये तो पूरा फंक्शन fx होता था, ऊपर वाला gx होता था। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को कर रहा हूं इधर, देखो लिमिट क्या होगा n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक, f ऑफ a प्लस 1/n ओवर एफ ए की होल पावर n। ठीक है, तो आंसर मैंने बोल दिया क्या आएगा, e की पावर l कैलकुलेट कर रहा हूं, l क्या होगा f ऑफ x माइनस 1 f ऑफ a। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट कहाँ जाती है, यहाँ h टेंस टू 0 होता है तो यहाँ h होता है, कुल मिला के ये वाला मसाला 0 जाना चाहिए, वो जा रहा है। ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ a 1 प्लस n, सॉरी 1/n, ठीक है, माइनस 1। ठीक है, फंक्शन f ऑफ a माइनस 1 इंटू gx का वैल्यू कितना है, n है। ठीक है, अच्छा लिमिट l की जो वैल्यू है n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है जी, f ऑफ a 1 प्लस n माइनस f ऑफ a अपॉन कितना, अपॉन f ऑफ a इंटू n। ठीक है, देखो इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर मैं इसकी बात करूं, इसे तुम अच्छे से घूर के देखो, ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, f ऑफ a 1/n प्लस 1 और f ऑफ a, इस वाले n को क्या मैं यहाँ ऐसे लिख दूं 1/n, अल्टीमेटली ऊपर पहुंचेगा तो यही तो आएगा, और मल्टीप्लाई में 1/f लिख दूं क्या। अच्छे से देखो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा। ठीक, क्या ये राइट हैंड डेरिवेटिव बैठा है, यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, यहाँ h टेंस टू 0 होता तो क्या लिखा था, f ऑफ a प्लस h माइनस के एफ ए ओवर h, कुल मिला के यही लिखा है। तो क्या ये राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा है, क्या इसको मैं f डैश a लिख दूं, क्या ओवर एफ ए लिख दूं। f डैश a का वैल्यू कितना गिवन है, 4 गिवन है, और f ऑफ a का वैल्यू कितना गिवन है, 2 गिवन है। आंसर अल्टीमेटली कितना आ गया, ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लो, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है f इज अ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a एंड f डैश a इक्वल्स टू 1/4, लिमिट ये दिया। ठीक है, इसीलिए हमें ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला पता होना चाहिए जरूरी है LSD RSD का। कभी कभी क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ f इज अ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a एंड f डैश a इक्वल्स टू 1/4 लिमिट s टेंड्स टू 0। ठीक, तो देखो इसको ना अच्छे से देखें, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप LSD RSD के फॉर्मूले बिल्ड करने की कोशिश करो। फॉर्मूला बना नहीं है, हालांकि हमें क्या करना होगा, इसको बिल्डअप करना होगा। लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस 2h स्क्वायर, अगर मैं इसमें या माइनस के एफ ए लिख दूं, ठीक है, ओवर यहाँ h स्क्वायर बैठा है, मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लूं तो कोई परेशानी अभी नहीं होगी शायद, और यहाँ माइनस लगा है, माइनस मैं ये ऐसे लिख दूं f ऑफ a प्लस माइनस f ऑफ a माइनस का 2h स्क्वायर। अभी कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, ये वाला ना 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड किया, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब इसको ऐसे लिख दूं लिमिट s टेंड्स टू 0 2 टाइम्स
एफ ऑफ ए प्लस 2h स्क्वायर माइनस के एफ ए डिवाइड बाई, ठीक, 2h स्क्वायर, ये ब्रैकेट में बंद कर दूं, प्लस ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, 2 टाइम्स एफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस 2h स्क्वायर ओवर कितना हो जाएगा 2h स्क्वायर। ठीक है जी, राइट है। अच्छा ये बताओ कि ये क्या तुम्हें दिख रहा है, RSD है, ठीक है, ये क्या LSD लिखी है, ठीक है, क्या LSD और वो फंक्शन क्या कह रहा है, डिफरेंशिएबल है क्या, ठीक है। अगर LSD RSD अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन तो क्या LSD RSD बराबर होगी, बोलो LSD RSD क्या होगी, इक्वल होगी ना। तो LSD RSD अगर इक्वल होगा तो क्या इसको मैं f डैश से लिख दूं, बोलो, इसको मैं f डैश से लिख दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा इसको क्या लिखूं, 2 टाइम्स f डैश से प्लस, ठीक, और इसको क्या लिखना है 2 टाइम्स f डैश से, तो क्या लिखूं 4 टाइम्स f डैश से, ठीक है। 4 टाइम्स f डैश से, f डैश से का वैल्यू कितना गिवन है 1/4 गिवन है, 4 ने 4 को मार दिया, कितना गिरेगा 1 गिरेगा, ठीक है, छाप लो। f of x इक्वल्स टू -1 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 लेस देन 0, ठीक है। और कह रहा है x -1 वेयर x इज ग्रेटर देन 0 और ये 2, ठीक है, ठीक। चेक continuity and differentiability of gx in -2 to 2 open, ठीक है, where gx इक्वल्स टू क्या गिवन है f of mod x प्लस f of x का मॉड, ठीक है, ये फंक्शन गिवन है, इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। मैं ग्राफिकल अप्रोच बता रहा हूँ, इसकी क्या बता रहा हूँ, ग्राफिकल अप्रोच बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपको कभी यूज नहीं करनी, ठीक। क्यों यूज नहीं करनी, उसका रीजन है, क्योंकि ये ग्राफिकल अप्रोच होती है ना, कंपोजिट फंक्शन का जो ग्राफ हम बनाते हैं तो पूरी तरह से तांडव करता है। क्यों, क्योंकि अभी ये फंक्शन बहुत छोटे हैं, मैं इसकी जगह सिग्नम लिख दूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख दूँ, लॉगरिथमिक फंक्शन लिख दूँ, तो बहुत ही प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि अभी इसका जब ग्राफ बनाऊंगा तो वही तुम्हें बता देगा कि प्रॉब्लम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वही कि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि तुम लोगों को परेशान करेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं तो इधर पहले तो एक लाइन खींच लेता हूँ इधर ऐसे, ठीक है, ठीक। देखो इधर हम फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ प्रियांशी, ठीक है। -2 से 2 में मुझे ग्राफ मिलेगा, -2 से 2 में ग्राफ चाहिए, -2 पे कितना देगा -1 देगा, और क्या 0 पे ओपन रहेगा, बट यहाँ पे 0 जब पुट करूँगा तो भी -1 देगा, तो 0 पे क्लोज कर दूँ, यहाँ सीधी सीधी वाली लाइन ऐसे आएगी, ठीक है जी। 0 से 2 में x -1 का ग्राफ, तो 2 देगा नहीं, सॉरी 2 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही ना, 2 अगर होता तो मुझे क्या मिलता +1 मिलता, बट 2 है नहीं, तो यहाँ से +1 मिलेगा भी नहीं, ठीक है। यह कहाँ से पास होगा, ये फोटो कुछ यहाँ से पास होगा, 1 से पास होगा ना, यहाँ क्या दे देगा ओपन, ठीक है, 1 से पास होगा। अरे क्लियर है ना इतना, ठीक। अच्छा हमें इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो ओपन में चेक करनी है, और ये क्लोज दिया है, सॉरी, ठीक है, 1 से पास होगा, इतना क्लियर समझ में आता है, सबको आता है। किसका ग्राफ है ये, f ऑफ x का ग्राफ है, ठीक। अब यहाँ जो बना रहा हूँ मैं f ऑफ मॉड्यूलस x का बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें f ऑफ मॉड्यूलस x का बना रहा हूँ, तो देखो कैसे बना रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैंने दिया इनपुट, नेगेटिव इनपुट दिया तो ये दे रहा था,
मगर मॉड्यूलस एक्स लिखा है तो आप जो ये वाला इनपुट दोगे वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा इसका मतलब है कि जो 0 से -2 में देगा, तो 0 से -2 पुट करोगे तो क्या देगा, 0 से +2 मिलेगा। तो आउटपुट सेम मिलेगा जो 0 से +2 में मिल रहा है, मिलेगा कि नहीं। ठीक, तो इसकी फ़ोटो कुछ ऐसी हो जाएगी, कैसी, ये तो मैं यहाँ कितना है, ये तुम्हारा -1 था यहाँ, इसकी फ़ोटो कैसी बनेगी, कुछ ऐसे करके ये जा रही थी 2 के लिए। ठीक है जी, तो ये सेम फ़ोटो, ठीक है, सेम फ़ोटो ऐसी जाएगी। ठीक है ना। देखो जो वैल्यू यहाँ पे मिल रही थी -1 के लिए, +1 के लिए, वो -1 के लिए भी मिलेगी। जो वैल्यू मुझे -2 के लिए मिल रही है वो +2 के जो मिल रही थी, सॉरी, वो -2 के लिए भी मिलेगी। मिलेगी कि नहीं, क्योंकि मैंने क्या किया, जो मेरे को नेगेटिव इनपुट था वो अब कैसा जा रहा है, उसमें पॉजिटिव जा रहा है। इतनी बात एकदम क्लियर हो गई होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मॉड्यूलस ऑफ f(x) का ग्राफ बना रहा हूँ। मैंने बताया था किसी भी फंक्शन के मॉड का ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके नेगेटिव वाले पार्ट को केवल पॉजिटिव में शिफ्ट कर देते हैं। तो पॉजिटिव में शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ। ठीक, तो इसकी फ़ोटो कैसी बनेगी, f(x) का मॉड्यूलस। ठीक, इसकी फ़ोटो कैसी बनेगी, इसको मैं बनाऊंगा ऐसे। देखो ये सबका -2 यहीं चलेगा, -2, और सबका -1 मैंने यहीं ले लेना है। ठीक है, -1। ठीक, तो इसकी फ़ोटो बनेगी ऐसे। ठीक है जी, ये मुझे को +1 यहीं ले लेना है सबका, ये +1 ऐसे बनेगा, और ये +2 यहाँ ले लेना है सबका, ये +2, ये कुछ ऐसे बनेगा। अभी बात समझ में आती है। ये वाला फंक्शन की अगर बात करूँ तो ये कौन से वाले पार्ट का ग्राफ था, इस वाले का पार्ट का ग्राफ था। ठीक है, अच्छा ये वाला फंक्शन कहाँ, अगर मैं बात करता हूँ, ये जो फंक्शन है x-1, 1 से 2 में क्या देगा, ये 1 से 2 में भी तो x-1 ही देगा। ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, x-1 का पार्ट है। ठीक है, अच्छा ये वाला भी x-1 था। अब मैंने क्या कर दिया, ये जो बनेगा ये किसका ग्राफ है, -x-1 का, क्योंकि ये माइनस लगाऊंगा, ये माइनस था और एक माइनस मैंने आगे लगा दिया, तभी तो ये ऊपर शिफ्ट होगा। तो ये किसका पार्ट है, -x-1 का पार्ट है। अच्छा ये किसका पार्ट था, -1 का, मैंने एक माइनस आगे लगा दिया, तभी तो ऊपर शिफ्ट हुआ। ये क्या है, यहाँ वैल्यू कितनी दे रहा है, +1 दे रहा है। ठीक है, यहाँ सब में वैल्यू कितनी मिल रही है, +1 मिल रही है। ये क्लियर हो गया, अरे इतना क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, दोनों gx का फंक्शन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, किसका ग्राफ चाहिए, gx का ग्राफ चाहिए। gx का ग्राफ कैसे मिलेगा, देखो -2 पर कितनी वैल्यू दे रहा है, ये कितनी दे रहा है, +1। यहाँ पे भी कितनी मिल रही है, -2 पे कितनी मिल रही है, +1। ठीक है, तो कितना मिलेगा, +2। अरे यहाँ कितना मिलेगा, +2, ये तो मिलेगा -2 के लिए +2। -1 पर 0, +1 पे +1, क्या मिलेगा, +1 पे -1 पे +1 ही तो देगा। अब ये देगा ना भाई, यहाँ 0 दे रहा है, ये +1 दे रहा है। 0 + 1 कितना होता है भाई, +1 नहीं होता। ठीक, यहाँ कितना दे रहा है, ये -1, और ये कितना मिल रहा है, +1। अल्टीमेटली क्या मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा। ठीक, यहाँ कितना दे रहा है, 0, और ये कितना दे रहा है, 0 + 0 बराबर 0। ठीक, ये किसका पार्ट है, सॉरी, ठीक है, ये जो पार्ट है वो x-1 का पार्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें x-1 -x-1 तब भी ये वाला पार्ट क्या देगा, 0 देगा। ठीक, अब ये तो मेरे पास क्या है, ठीक है, अब देखो x-1 क्या देगा, 2x-2 देगा। 2x-2 में क्या होगा, 2x-2 का ग्राफ कैसे बनेगा, जहाँ x की वैल्यू 0 होगी वहाँ y की वैल्यू -2 होगी। ठीक है ना, 2 पे 2x-2 की अगर बात करूँगा तो ये यहाँ पे जो फंक्शन ग्राफ देगा, दोनों को ऐड करूँगा तो क्या मिलेगा, 2x-2। ठीक है, 2x-2 x की वैल्यू 0 पे क्या देगा, सॉरी x की वैल्यू 1 पे क्या देगा, 0 देगा। ठीक,
और 2 पे क्या देगा, 2 देगा। तो कहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो फोटो कुछ कैसी जाएगी, ऐसे जाने वाली है फोटो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये 1 मिला, ये 0 मिला, ये 2 मिला, ये ऑलरेडी 2 है ही है। ठीक है, क्या ग्राफ देख के आप मुझे बता सकते हो कि फंक्शन कहाँ कहाँ नॉट डेरिवेबल है? एक तो यहाँ चौच मिल रही है तो यहाँ नहीं की, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0,1। ठीक है, अब बताओ मुझे कि ऐसे ग्राफिकल अप्रोच से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि थ्योरेटिकल अप्रोच से? थ्योरेटिकल अप्रोच ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे जो आएगा क्वेश्चन तो मैं इस तरह से वर्कआउट नहीं करना है। ठीक है ना, हमें थ्योरेटिकल अप्रोच यूज़ करनी है। LHD RHD सॉल्व करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई।